नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईएनएलडी पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी। तो इस खास सेशन में इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे क्योंकि कुछ मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उन मुद्दों पर क्या कुछ इनकी राजनीतिक राय है, और इसी के साथ साथ कुछ अहम मुद्दे हैं उन पर भी इनके साथ डिस्कस करने के लिए आज हम पहुंचे। कौशिक जी नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे पहले सबसे मुख्य मुद्दे पर आना चाहेंगे। गत 18 मई को हुई मुख्यमंत्री की रैली में जनता को काफ़ी आशाएं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ को कुछ भी नहीं देके गए। क्या कुछ कहेंगे, किसकी कमी रही? ऐसा है, लोगों के दिमाग में एक बात थी कि भाई आईएमटी की, आईआईटी की, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी कह के जाएंगे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। विधायक ने अपनी तरफ से सारी बातें रखी। इसमें कहीं आपस में बात करने में या विचार विमर्श करने में कोई दिक्कत रही होगी। विधायक जी को भी पहले चंडीगढ़ में ये सारी बातें करके मुख्यमंत्री जी से और फिर घोषणा करवानी चाहिए थी। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस इलाके में सारा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, और इसलिए जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विकास कर सकती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी यहाँ विकास नहीं करती है। ये विधानसभा, यहाँ से 5 बार बीजेपी से रामविलास जी शर्मा रहे और अब कंवर सिंह जी हैं। सबसे ज़्यादा समय यहाँ बीजेपी का राज महेंद्रगढ़ में रहा है, पर काम यहाँ पे कभी कुछ भी नहीं हुआ है। कंवर सिंह जी के बारे में तो क्या कहें, भाई वो नए हैं, उनको इतना अभी अनुभव है नहीं, लगे हुए हैं। परंतु जो पीछे बड़े दिग्गज नेता रहे हैं उन्होंने भी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो एक बात कहूँगा, अब की बात छोड़ करके यहाँ पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 2019 में आईएमटी का पत्थर खुडाना में लगाया था, जिसका आज तक किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है, न कोई बजट में पास है, न कोई और कुछ है। हाँ, एक बात तो हम सुनते रहे हैं कि आज आईएमटी के बारे में मीटिंग चल रही है, आईएमटी के बारे में मीटिंग चल रही है, पर लेना देना कुछ भी नहीं हुआ है। ये अब हर आदमी के दिमाग में गुस्सा है कि मुख्यमंत्री जी को आईएमटी के बारे में ज़रूर बोलना चाहिए था, आईएमटी यहाँ ज़रूर लानी चाहिए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और सबसे पिछड़ा इलाका महेंद्रगढ़ जिला है, इसके बारे में कभी भी कोई ध्यान नहीं देता है। और ये इन लोगों की बीजेपी के ऊपर उम्मीद थी, और बीजेपी उम्मीद पे खरा नहीं उतर रही है। अब लोगों का मन बदलने लग गया है। मुख्यमंत्री जी के आने से कोई विशेष लोगों में वो नहीं हुआ। आज भाई मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिया है महेंद्रगढ़ शहर को, महेंद्रगढ़ नगर पालिका को कम से कम पैसा देना चाहिए था। महेंद्रगढ़ नगर पालिका का बेहाल है। महेंद्रगढ़ में देखा जाए तो एक गांव से भी बदतर स्थिति हो रही है। महेंद्रगढ़ का कोई भी धनी धोरी नहीं है। महेंद्रगढ़ आज देखा जाए तो कोई बड़े गांव हैं, उनसे भी महेंद्रगढ़ पीछे है। एक और वाकया ऐसा घटा जो लगातार राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां भी बटोर रहा है। बात कर रहे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा को मंच पर बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, और यही रामविलास शर्मा है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया है। क्या कुछ कहेंगे? हर आदमी का समय होता है। रामविलास जी ने राजनीति में 50 साल निकाल दिए। 50 साल सिर्फ झूठ बोल करके निकाले। महेंद्रगढ़ का अगर सबसे पिछड़ापन का कारण है तो वो आदरणीय रामविलास जी शर्मा और रावदान सिंह जी। रामविलास जी बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। जब टिकट किसी दूसरे आदमी को दे दी गई, पार्टी का फैसला हो गया, तो फिर कांग्रेस के वोट क्यों मांगे? मैंने तो ये सुना था चुनाव के अंदर कि रामविलास जी ने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। क्यों? मैं भी चुनाव लड़ रहा था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मैं यहाँ से उम्मीदवार था। तो रामविलास जी कांग्रेस के वोट मांग रहे थे। रामविलास जी ने कांग्रेस को जिताने की कोशिश की थी। रामविलास जी ने भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं मांगा था। तो पार्टी के आला कमान सबको पता लग गया होगा कि भाई इन्होंने कांग्रेस के वोट मांगे थे, कांग्रेस को जिताना चाहते थे, तो इसलिए ये दिक्कतें आ रही होंगी। पार्टी रामविलास जी कहते थे
कि मेरा एक डंडा एक झंडा, और उस झंडे में क्या किया। 2024 का जो चुनाव था, सरेआम कांग्रेस के वोट मांग रहे थे। जिन आदमियों ने पूरी जिंदगी भर कांग्रेस से लड़ाई लड़ी, क्या वो रामविलास जी के कहने से वोट बदल जाएंगे? नहीं बदले। यानी कि जो गुस्सा था वो 2 गुना हो गया कि दोनों एक जगह मिल गए। रामविलास जी के नारे जिंदाबाद के राव दान सिंह जी की कोठी पे आपने भी सुने होंगे जी, पूरे हरियाणा में चले थे। तो फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता लगने के बाद में शायद ये कारण हुआ होगा। अभी बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ शहर की। चाहे वो सपोर्ट तो चेयरमैन ने भी कांग्रेस कैंडिडेट का किया था, और उसकी सजा कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ की जनता को भुगतनी पड़ रही है। जो विकास है उसकी दुहाई दे करके सत्ता पर काबिज हुए थे रमेश सैनी जी भी, लेकिन आज विकास नाम की कोई चीज नहीं है। देखो, हर आदमी का अपना मत का अधिकार है, वो कहाँ वोट डालता है। पर आज रमेश सैनी महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन हैं, वो वोट से परे है बात। अगर क्या नाम है, रमेश सैनी बीजेपी को वोट दे देता तो फिर यहाँ विकास बहुत हो जाता। महेंद्रगढ़ शहर ने बीजेपी को वोट दिया कि नहीं दिया? महेंद्रगढ़ इलाके ने बीजेपी को वोट दिया कि नहीं दिया? महेंद्रगढ़ विधानसभा में बीजेपी का उम्मीदवार जिताया कि नहीं जिताया? महेंद्रगढ़ ने बीजेपी के लिए क्या नहीं किया? अब रमेश सैनी अगर कांग्रेस को वोट दे गया तो क्या उसका बदला पूरे महेंद्रगढ़ पूरी जनता से लेंगे? ये गलत बात है। महेंद्रगढ़ का चेयरमैन अब रमेश सैनी, और अच्छे काम करेंगे, उससे मिल करके चलेंगे तो शायद आगे वो बीजेपी को वोट भी दे दे। पर अब बीजेपी से तो लोगों का मोह भंग हो गया है। अब लोगों के दिमाग में एक बात आ गई कि अब बीजेपी को वोट नहीं देना है। देखो, कारण है, काम करने का एक तरीका होता है, काम करने की एक मनसा होती है, काम करने की एक लालसा होती है, एक इच्छा होती है। मैं इस महेंद्रगढ़ जिले का जिला प्रमुख बना था, कांग्रेस का राज था, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ था। कांग्रेस चाहती थी कि सुरेंद्र कौशिक जिला प्रमुख एक दिन भी ना रहे। मैं शुरू में टॉस में जीता था, 1 साल बाद में मेरा नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए, मेरे को बिल्कुल हटाना चाहा, परंतु लोगों के दिल में और दिमाग में एक बात थी कि जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक रहना चाहिए। मैंने कभी ओछेपन की राजनीति नहीं की। मेरे पास चाहे कांग्रेस का आदमी आया, चाहे बीजेपी का आया, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल का आया, चाहे किसी भी पार्टी का आया, या कोई बगैर पार्टी का आदमी आया, मैंने उसका सबसे पहले सबको सम्मान के साथ उसका काम किया। कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें मैंने ग्रांट ना दी हो, कोई गौशाला ऐसी नहीं जिसमें मैंने पैसा ना दिया हो। हमने समान रूप से पूरे ज़िले का विकास करवाने का काम किया था, और मैं न किसी से दबता था न किसी से झुकता था। अधिकारी लाइन में खड़े रहते थे। आजकल देखा जाए तो महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जो सरकार ये कहती है कि भाई हमारे यहाँ तो रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद हो गई है, भ्रष्टाचार बंद हो गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आज महेंद्रगढ़ में पहले जो 100 रुपये में काम होता था वो 1000 रुपये में होने लग गया है। कोई संभालने वाला नहीं है, खुला तांडव मचा हुआ है। गरीब आदमी जिसके भी पास चला जाता है उसका पूरा शोषण हो रहा है, उसको लूटने का काम कर रहे हैं। चाहे आप तहसील में चले जाइए, चाहे आप थाने में चले जाइए, चाहे आप किसी भी विभाग में चले जाइए। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 15 दिन के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर करूँगा, आपकी सभी पत्रकारों का बुलाऊँगा। उस 15 दिन के दौरान में मैं सभी आला अधिकारियों से मिलूँगा कि आपके ये अधिकारी इतनी रिश्वत ले रहे हैं, और विद प्रूफ उनको देने का काम करूँगा। अगर वो उस पर कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, वरना फिर मैं जनता के बीच में पूरा उजागर करूँगा। क्यों? शोषण महेंद्रगढ़ का हो रहा है, महेंद्रगढ़ की जनता लूट रही है। आज तो महेंद्रगढ़ की जनता यार, कोई मेरे पास आते हैं सुबह से शाम तक, आप अगर पीछे कैमरा घुमाएंगे तो कितने आदमी बैठे रहते हैं। सुबह से शाम तक लाइन इसलिए लगती है कि कोई सुनने वाला नहीं है। हम सुनते हैं, लोगों को कहते हैं, पर जिसको कहते हैं वो उस आदमी को कि फ़ोन तो आ गया, पर जेब का हिसाब किताब कौन करेगा। किसी की लड़की उठ जाती है, नाबालिग लड़की को ले जाते हैं, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं पुलिस अधीक्षक से भी मिलूँगा, सबसे मिलूँगा, आपके बीच में उजागर करूँगा। महेंद्रगढ़ ऐसे सुनना नहीं है। महेंद्रगढ़ में हम बैठे
ये बात ठीक है कि जनता ने हमारा साथ नहीं दिया था, पर समय आएगा, सबको पता है। आज एक आम आदमी से आप पूछोगे कि सुरेंद्र कौशिक, तो हर आदमी एक बात जरूर कहेगा, चाहे वो मेरा विरोधी, कि जितना काम सुरेंद्र कौशिक ने किया था आज तक किसी ने नहीं किया है। हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है। इसके अलावा और भी काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी डिमांड्स जनता की थी, बाईपास की भी थी और कुछ हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी थी। लेकिन अब ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि जनता की आवाज़ भी है कि मुख्यमंत्री महोदय तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का बखान करने के लिए आए थे, सिर्फ जनता को सेना की बहादुरी से परिचित करवाने के लिए आए। तो हमारे विधायक जी भी उनके साथ ऐसे खड़े रहे जैसे एक डीजीपी के साथ एक कांस्टेबल खड़ा हो। क्या कुछ कहेंगे? विधायक बेचारा हमारा नया विधायक है, वो अभी 6 महीने हुए हैं, वो सीखने लग रहा है। और विधायक की कमी तो कहते हैं ना, पूरा 5 साल निकल जाए तब पता लगेगा। अब मैं उसके बारे में तो क्या कहूँ, परंतु विधायक जी ने सारी बातें मैंने आपको पहले भी बोला है कि पहले चंडीगढ़ में सारी मीटिंग करके, उसके बाद में रैली करके, उसके बाद में घोषणा, परिपक्व घोषणा होनी चाहिए कि भाई ये काम हम करवाएंगे। ये मैं सुन रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई बात, भाई उस चीज़ का मैं 1.5 करोड़ देता हूँ, उसका 2 करोड़ 40 लाख रुपया देता हूँ, इतना ये करता हूँ, इतना तो हम जिला परिषद के चेयरमैन थे जब दे दिया था। परंतु अब की बार क्या नाम है, लोगों ने जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे मुख्यमंत्री जी खरे नहीं उतरे। तो खरे नहीं उतरे तो हर लोग बात कर रहे हैं, और खरे नहीं उतरेंगे तो बदलाव आ जाएगा। अभी अभय चौटाला जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के हिस्से के पाने के लिए पंजाब का बॉर्डर और पंजाब के वाहन हैं वो रोकने का ऐलान किया था। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि काफी समय से ये मुद्दा दोनों राज्यों के बीच फंसा हुआ है। देखो क्या है, अगर कोई हरियाणा के हित की बात करता है तो वो परिवार है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी का परिवार, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। आज पानी का मुद्दा है, पानी हमारा बंद कर दिया है। बड़ी शर्म की बात है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जी कहता है कि पंजाब का मुख्यमंत्री तो हमारा रिश्तेदार है, और रिश्तेदार ने पानी बंद कर दिया। उसके बाद में पंजाब का मुख्यमंत्री मजाक के लहजे में कहता है कि भाई बेटी रोटी का नाता है, और हमारे उनकी लड़की है, और लड़की का घर का तो कोई पानी का गिलास भी नहीं पीता, और ये तो मेरे से नदी मांग रहे हैं। ऐसी मजाकें चल रही हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की है तो वो दक्षिण हरियाणा में है, जिसकी लड़ाई आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लड़ रहे हैं। और जो हमने ऐलान किया है, हम बिल्कुल वहाँ पे जाएंगे, उनके जो वाहन हैं उनको रोकने का काम करेंगे। हम हरियाणा के हित में सदा लड़े हैं, और हरियाणा के हित में सदा हम लड़ने का काम करेंगे। आज देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में भी सरकार है, हमारा दबंग क्या नाम है प्रधानमंत्री जी है, पर हरियाणा के बारे में जीरो नहीं बोलते। जहाँ भी जाते हैं कई लाखों करोड़ों की घोषणा करते हैं, हरियाणा में कहीं 2 पैसे की घोषणा नहीं होती है। तो ये हरियाणा के साथ भेदभाव है। हरियाणा के विशेष करके दक्षिण हरियाणा के लिए विशेष करके भेदभाव है। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है तो वो दक्षिण हरियाणा में है, हमारे यहाँ पे है, और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपना लेवल पे। एक मुद्दे की और बात करेंगे जो लगातार चर्चा का विषय भी बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज कोरियावास की बात करेंगे। उनका नामकरण महर्षि चवन के नाम पर किया गया था, लेकिन अब वहां धरना दिया जा रहा है, उनके नाम के बोर्ड तक को फाड़ दिया गया, और अब उसका नाम राव तुलाराम के नाम पर करवाने के लिए लोग धरना दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक महापुरुष है तो एक जो ऋषि है वो रहे हैं। क्या है, राव तुलाराम जी हमारे आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे, पर महर्षि चवन जी उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान, और वो एक ऋषि थे, भगवान थे, जिसने ये च्यवनप्राश चला है, ये महर्षि चवन ने बनाया था। ढोसी की पहाड़ी जो प्रसिद्ध है वो महर्षि चवन के नाम से प्रसिद्ध है।
उनका नाम रखा जाए तो किसी को भी, मैं ये सोचता हूँ कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। जो लोग इस धरने पे बैठे हैं, अच्छी बात है, मैं उनको ये नहीं कहता कि नहीं बैठना चाहिए और महर्षि चमन का नाम बदलना चाहिए, परंतु महेंद्रगढ़ के अंदर एक पार्क बना हुआ है जिसका नाम है हुड्डा पार्क। BRGF स्कीम के तहत हमने उसके 50 लाख रुपए दिए थे, वो पार्क बना था, परंतु उसका नाम हुड्डा पार्क क्यों रखा गया? उसका नाम राव तुलाराम पार्क क्यों नहीं रखा गया? ये बात हमने बार बार उठाई, एक आदमी भी खड़ा होकर के नहीं आया कि इसका नाम राव तुलाराम पार्क होना चाहिए। हमने बार बार कहा था। महर्षि चमन जी के नाम से क्या आपत्ति है? ढोसी जिनके नाम से प्रसिद्ध है। देखा जाए तो अपने भगवानों का, अपने बुजुर्गों का जो भी सम्मान करते हैं, तो क्या उस सम्मान में महर्षि चमन जी नहीं थे? थे। उनका हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा योगदान है, भगवान के रूप में प्रकट हुए। तो मेरा तो एक ही वो है कि महर्षि चमन जी का नाम रखा गया, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बाकी राजनीति में हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा होती है कि वो किस प्रकार से अपने नेताओं को खुश करना चाहते हैं, उसके बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, पर मैं बिल्कुल 100% इस पक्ष में हूँ कि महर्षि चमन जो नाम रखा गया है वो बिल्कुल सही है। वो हमारे भगवान थे, वो हमारे आदरणीय थे, जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, जिनके नाम से महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है, ढोसी प्रसिद्ध है, वो नारनौल का वो इलाका जिनके नाम से प्रसिद्ध है। आज देखा जाए किसी भी ग्रंथ को, पुराने ग्रंथ को जो कई हजारों साल पहले उठाओगे तो उससे ढोसी और चमन जी के नाम से ही ये इलाका प्रसिद्ध हुआ था, और तो सारे बाकी बाद में हुए हैं। तो उनके नाम से भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई सरकार की या भाई किसी की मनसा नहीं थी भाई ये गतिरोध, परंतु ये राजनीति का मुद्दा है, लोग राजनीति करते हैं। कौन नहीं मानता राव तुलाराम जी को? हम बहुत मानते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा 23 सितंबर को हमेशा बहुत बड़ी रैलियां कर करके और राव तुलाराम जी को पुष्प अर्पित किए हैं। हमेशा हम आज भी करते हैं, हमारे वो आदरणीय हैं। और जहाँ भी जाते हैं तो हम एक बात कहते हैं कि राव तुलाराम जी की भूमि से आए हैं। तो इसमें जो राजनीति कर रहे हैं वो उनकी सोच है। सत्ता की साझेदार रही और वर्तमान समय में सियासी हाशिए का शिकार हो चुकी जननायक जनता पार्टी मेंबरशिप ड्राइव चलाने जा रही, तो इनेलो पार्टी की क्या कुछ रणनीति है? क्या इनेलो पार्टी भी मेंबरशिप ड्राइव चलाएगी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश में? हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि आज हर आदमी एक बात कहने लग गया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो लोगों का भला कर सकती है, गरीब का भला कर सकती है। लोग हमारे से जुड़ने लग रहे हैं निरंतर, और पार्टियों को छोड़ करके आज सरकार को बने कोई 6 महीने हुए हैं, उसके दौरान लोग छोड़ करके पार्टियां, दूसरी पार्टियां हमारी पार्टी में आने लग रहे हैं। लोगों का एक ध्येय बन गया है, लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि हरियाणा का हित इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कर सकती है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला बेबाक आदमी है, वो किसी प्रकार का न भ्रष्टाचार करता है न करने देता है, बात खुल करके बोलता है। कई आदमियों को दिक्कत थी कि विधानसभा में ऐसे कई आदमी बोलते हैं, मैं सुनता हूँ कि जी विधानसभा में ऐसे बोलना सबके बस की बात नहीं है। जो किसी को कह दे जिसमें कसूर होता है वो बोल नहीं सकता, उसमें किसी भी प्रकार का कोई लांछन नहीं है। इसलिए अभय सिंह चौटाला के साथ आज पूरा हरियाणा जुड़ने के लिए तैयार हो गया है। तो भी 100 बात की एक बात, घोषणा में सिर्फ घोषणा। और हमारे साथ मौजूद रहे सुरेंद्र कौशिक जी। आपको बता दें कि जो अधिकारी हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी नारा देकर आई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का, लेकिन अब अधिकारी भी चुप है और सरकार भी चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है। जनता लगातार लुट रही है और उसकी पुष्टि हम नहीं करते, बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कौशिक जी ने की है कि भाई लगातार जो लोगों से पैसे हैं, रिश्वत है, वो ली जा रही है। तो क्या अधिकारी आंख मूंद कर तमाशा देख रहे हैं? और आंख मूंद कर तमाशा देख रहे हैं तो क्या ये जो कमीशन खोरी का, रिश्वत खोरी का खेल है,
क्या माल ऊपर तक जाता है, इसकी जांच भी सरकार को जरूर करनी चाहिए, ताकि आम जनता है उसको लूटने से बचाया जा सके, आम जन की सुनवाई की जा सके। किस तरह से देखते हैं भ्रष्टाचार कितना फैल रहा है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? और हम तो कहना चाहेंगे विधायक जी को भी, आप भी समय समय पर जनता दरबार लगाइए, जनता की समस्या है उनको सुनिए, जनता के साथ खड़े होइए, ताकि जनता को भी आप में विश्वास हो सके। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारे साथ मौजूद रहे सुरेंद्र कौशिक जी। कैसे देखते हैं, क्या कुछ देखते हैं, क्या कमियां रही, क्या मानते हैं और क्या कुछ होना चाहिए, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। और देखते रहें भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। कौशिक साहब, इस खास सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।